गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी मातृभूमि कई वर्षों तक ब्रिटिश शासकों के अधीन थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत शासन ने भारतीय लोगों को जबरदस्ती अपने कानून को पालन करने को कहा और ना मानने वालों के साथ अत्याचार भी किया करते थे। 26 जनवरी सन 1930 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई तो इसी घटना में भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया। क्योंकि यह घटना बहुत ही दुखमय था। इस घटना में जनरल ओडायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने बूढ़े, बच्चे, औरत सबको मार दिया। बहुत लोग घायल भी हो गए। इस घटना के बाद सभी के दिल में आज़ादी की आग में जलने लगी और सभी लोग भारत की आज़ादी में बलिदान देने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक भारत पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। कई वर्षों के संघर्ष के बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के कड़ी मेहनत के साथ और जीवन समर्पण करने के बाद भारत को 1947 की आज़ादी मिली। स्वतंत्रता के 2.5 वर्ष बाद सरकार ने स्वयं का संविधान लागू किया और भारत को एक प्रजातांत्रिक राज्य घोषित किया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारत के संविधान सभा में पारित किए गए। इस घोषणा के बाद इस दिन को भारतीय लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। गणतंत्र दिवस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश के संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत लोकतांत्रिक घोषित किया गया। भारत पर अब खुद का राज था और अब भारत पर कोई बाहरी शक्ति शासन नहीं कर सकती थी। भारत का संविधान विश्व का लिखित एवं बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण के प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है तथा राष्ट्रीय गान गाया जाता है। फिर 21 तोपों को सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान भी दिए जाते हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र दिए जाते हैं और देश भर से चुने बच्चों को बहादुरी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। केंद्रीय स्तर होने के कारण यह पर्व दिल्ली में ही मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन ही गवर्नर जनरल की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के राष्ट्रपति बने थे। तभी से भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी भी निकाली जाती है। 26 जनवरी के दिन सभी सेनाएं जल, थल, नभ एक साथ रैली करती हैं और लाल किले तक पहुंचती हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा।